नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज का टॉपिक है बिहार जीविका का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जीविका का पूरा नाम क्या है? जीविका का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है आपका जन एवं विकास कार्यक्रम, बी में आपका बिहार रूरल लिवलीहुड्स प्रमोशन सोशल, सी में है जीवन विकास कार्यशाला, डी में है बिहार राज्य लिवलीहुड संस्थान। तो जीविका का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, जीविका किस राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करती है? जीविका किस राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो जीविका किस राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य के अंतर्गत कार्य करती है। जीविका किस राज्य की सरकार के अंतर्गत कार्य करती है? तो बिहार इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में है, जीविका की स्थापना कब हुई थी? जीविका की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 2001, बी 2006, सी 2010, डी 2014। तो जीविका की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में जीविका की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, जीविका किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से थी? जीविका किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से थी? तो ऑप्शन नंबर ए यूएनडीपी, बी वर्ल्ड बैंक, सी आईएमएफ, डी एडीबी। तो जीविका किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में है एसएचजी का फुल फॉर्म क्या है? एसएचजी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए में आपका स्मॉल होम ग्रुप, बी सेल्फ हेल्प ग्रुप, सी सोशल हेल्प ग्रुप, डी सोसाइटी हेल्प ग्रुप। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। एसएचजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा आपका, सामान्यतः एसएचजी में कितनी महिलाएं होती है? एसएचजी में कितनी महिलाएं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 से 5, बी 5 से 10, सी 10 से 15, डी 20 से 30। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी 10 से 15 महिलाएं होती है एसएचजी में। सामान्यतः एसएचजी में कितनी महिलाएं होती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 से 15 महिलाएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा आपका, VO का फुल फॉर्म क्या है? VO का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए विकास ऑफिस, बी विलेज ऑर्गेनाइजेशन, सी वॉलंटियर ऑफिसर, डी विलेज ऑफिसर। तो 7 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका CLF का फुल फॉर्म क्या है? CLF का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल लिवलीहुड फाउंडेशन, बी में हो जाएगा आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन, सी में कम्युनिटी लेवल फॉर, डी में आपका कोर लीडरशिप फंड। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में है जीविका में सबसे गरीब परिवारों के लिए कौन सी योजना है?
जीविका में सबसे गरीब परिवारों के लिए कौन सी योजना है? ऑप्शन नंबर ए SJY, बी PMAYG, सी में है आपका NRLM, डी मनरेगा। तो इसका सही आपका क्या हो जाएगा आंसर? 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SJY। जीविका में सबसे गरीब परिवारों के लिए कौन सी योजना है? तो SJY योजना है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका SJY का पूरा नाम क्या है? SJY का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वाभिमान जीविका योजना, बी सतत जीविका पोषण योजना, सी में है संपूर्ण जीवन यात्रा, डी में सुखद जीविका यात्रा। तो बी इसका सही हो जाएगा सतत जीविकोपार्जन योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका BRLPS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? BRLPS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी भागलपुर। तो 11 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए पटना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका जीविका किस राष्ट्रीय योजना के राज्य स्तर की एजेंसी है? जीविका किस राष्ट्रीय योजना की राज्य स्तर की एजेंसी है? तो ऑप्शन में मनरेगा, बी NRLM, सी में है आपका PMGSY, डी में है आपका NSAP। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी NRLM। जीविका किस राष्ट्रीय योजना के राज्य स्तर की एजेंसी है? तो NRLM की एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा आपका जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? तो ऑप्शन नंबर ए शहर की महिलाएं, बी ग्रामीण महिलाएं, सी व्यापारी वर्ग, डी कर्मचारी। तो जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण महिलाएं पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका जीविका का प्रमुख लक्ष्य क्या है? जीविका का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सरकारी नौकरी देना, बी गरीबी हटाना और महिला सशक्तिकरण, सी युवा को नौकरी देना, डी शहरी विकास। तो जीविका का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी गरीबी हटाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जीविका मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम करता है? जीविका मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम करता है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्बन, बी सेमी अर्बन, सी रूरल, डी मेट्रो सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा रूरल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका CLF किस स्तर पर काम करता है? CLF किस स्तर पर काम करता है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक लेवल, बी पंचायत लेवल, सी क्लस्टर लेवल, डी स्टेट लेवल। तो CLF किस स्तर पर काम करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी क्लस्टर लेवल। CLF किस स्तर पर काम करता है? तो ऑप्शन नंबर सी क्लस्टर लेवल पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका SHG की सबसे छोटी इकाई किस स्तर पर होती है? SHG की सबसे छोटी इकाई किस स्तर पर होती है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक लेवल, बी ग्राम, सी डिस्ट्रिक्ट, डी स्टेट। तो SHG की सबसे छोटी इकाई किस स्तर पर होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा ग्राम। सबसे छोटी इकाई आपका क्या हो जाएगा? तो ग्राम हो जाएगा, विलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका हो जाएगा महिलाओं की वित्तीय सहायता किस प्रक्रिया से मिलती है? डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, बी में हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस, सी में हो जाएगा आपका SHG बैंक लिंकेज, डी में हो जाएगा सब्सिडी। तो महिलाओं की वित्तीय सहायता किस प्रक्रिया से मिलती है? तो 18 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी SHG बैंक लिंकेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका CLF का नेतृत्व कौन करता है? CLF का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सरकारी अधिकारी, बी SHG की महिलाएं, सी NGO कर्मी, डी पंचायत प्रमुख। तो CLF का नेतृत्व कौन करता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी SHG की महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका जीविका किस प्रकार की संस्था है?
जीविका किस प्रकार की संस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बी एनजीओ, सी ऑटोनोमस सोसाइटी, डी कोऑपरेटिव। तो जीविका किस प्रकार की संस्था है? तो 20 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ऑटोनोमस सोसाइटी, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका, जीविका महिलाओं को रोजगार कैसे दिलाता है? जीविका महिलाओं को रोजगार कैसे दिलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका CSR प्रोजेक्ट, बी लिवलीहुड एक्टिविटीज, सी में आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, डी में है आपका अप्रेंटिसशिप। तो इसका सही हो जाएगा आपका आंसर 21 का बी लिवलीहुड एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, जीविका का केंद्रित वर्ग कौन है? जीविका का केंद्रित वर्ग कौन है? ऑप्शन नंबर ए युवा, बी महिलाएं, सी बच्चे, डी दिव्यांग। तो जीविका का केंद्रित वर्ग कौन है? तो 22 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जीविका का केंद्रित वर्ग कौन है? तो महिलाएं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका, में आपका NRLM का पूरा नाम क्या है? NRLM का पूरा नाम क्या होगा? तो ऑप्शन ए में आपका नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, बी में नेशनल रिसोर्स लिवलीहुड मैनेजमेंट, सी में आपका न्यू रूरल लोकल मिशन, डी में आपका नेशनल रिसाइलेंट लाइफ मिशन। तो NRLM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो 23 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में हो जाएगा आपका, डे 24 में आपका डे NRLM में DAY का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए डेली एक्टिविटी फॉर यूथ, बी में आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, सी में आपका डेवलपमेंट एरिया फॉर यूथ, डी में आपका दीनदयाल एग्रीकल्चर योजना। तो DAY NRLM में DAY का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी दीनदयाल अंत्योदय योजना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका, जीविका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जीविका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जीविका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में हो जाएगा आपका, प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है? प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए CLRSC, बी में है कौशल केंद्र, सी जीविका पाठशाला, डी ग्रामीण केंद्र। तो प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा CLRC, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 27 में आपका SJY योजना में अधिकतम कितनी राशि तक सहायता दी जाती है? SJY में योजना अधिकतम कितनी राशि तक सहायता दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 10,000, बी 20,000, सी 60,000, डी 1,00,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 60,000 दी जाती है। SJY योजना में अधिकतम कितनी राशि सहायता के लिए दी जाती है? तो 60,000। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका, जीविका का मूल्य उद्देश्य क्या है? जीविका का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए व्यापार का विकास, बी ग्रामीण पर्यटन, सी ग्रामीण गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारना, डी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जीविका का मूल उद्देश्य क्या है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका, लाइवलीहुड कैडर का अर्थ क्या है? लाइवलीहुड कैडर का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए फार्मिंग ऑफिसर, बी कम्युनिटी प्रोफेशनल्स, सी बैंक स्टाफ, डी बिजनेस मैनेजर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कम्युनिटी प्रोफेशनल्स, बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका, CLF किस कार्य में सुधार लाता है? CLF किस कार्य में सुधार लाता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, बी बैंकिंग, सी गवर्नेंस और प्लानिंग, डी पुलिस व्यवस्था। तो CLF किस कार्य में सुधार लाता है? तो 30 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी गवर्नेंस और प्लानिंग,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या है? प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए खाना बनाना, बी उत्पादन और उद्योग, सी शिक्षा देना, डी मनोरंजन। तो प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या है? तो 31 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी उत्पादन और उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका डिजिटल सेवा कौन सा मॉडल है? डिजिटल सेवा कौन सा मॉडल है? ऑप्शन नंबर ए CSC, बी डिजीपे, सी बैंक सखी, डी मोबाइल ATM। तो डिजिटल सेवा कौन सा मॉडल है? तो 32 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बैंक सखी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका बैंक सखी क्या करती है? ऑप्शन नंबर बैंक सखी क्या करती है? तो ऑप्शन में हो जाएगा पुलिस मदद, बी बैंक में नौकरी, सी बैंकिंग सेवा में ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना, डी लीगल सहायता। तो बैंक सखी क्या करती है? तो 33 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग सेवा ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना। बैंक सखी क्या करती है? तो बैंकिंग सेवा ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में है आपका जीविका किस प्रकार की अप्रोच अपनाता है? जीविका किस प्रकार की अप्रोच अपनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट सेंट्रिक, बी टॉप डाउन, सी कम्युनिटी ड्राइवन, डी टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो जीविका किस प्रकार का अप्रोच अपनाता है? तो 34 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटी ड्राइवन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका SSG की महिलाएं क्या करती है? SSG की महिलाएं क्या करती है? ऑप्शन नंबर ए बचत करती है, बी ऋण लेती देती है, सी रोजगार और विकास पर चर्चा करती है, डी उपरोक्त सभी। तो SSG की महिलाएं क्या करती है? तो 35 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बचत करती है, ऋण लेती देती है और रोजगार विकास पर चर्चा करती है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका 2025 तक बिहार में कितने SSG बन चुके हैं? 2025 तक बिहार में कितने SSG बन चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, बी 5 लाख, सी 10 लाख प्लस, डी 50,000। तो 36 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 10 लाख प्लस। 2025 तक बिहार में कितने SSG बन चुके हैं? तो 10 लाख प्लस बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में हो जाएगा आपका लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन क्या करता है? 37 में है लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रेनिंग देता है, बी बैंकिंग करता है, सी लोन देता है, डी रोड बनाता है। तो 37 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रेनिंग देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका SJY का मुख्य लक्ष्य क्या है? SJY का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सड़क निर्माण, बी गरीब परिवारों को लाइवलीहुड सपोर्ट, सी युवाओं को नौकरी, डी उद्योग को बढ़ावा। तो SJY का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 38 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी गरीब परिवारों को लाइवलीहुड सपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका हो जाएगा जीविका में कौन कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आती है? जीविका में कौन कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आती है? ऑप्शन नंबर ए PMSBY, बी PMJJY, सी में आपका अटल पेंशन योजना, डी उपरोक्त सभी। तो जीविका में कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आती है? तो 39 का सही आंसर आपका डी उपरोक्त सभी आती है, PMSBY, PMJJY और अटल पेंशन योजना। डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका किस वर्ग को जीविका प्राथमिकता देती है? किस वर्ग को जीविका प्राथमिकता देती है? ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग, बी मध्य वर्ग, सी अंत्योदय वर्ग, डी शहरी लोग। तो इसका सही आंसर है आपका सी इसका सही हो जाएगा अंत्योदय वर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में है आपका CLF का मुख्य उद्देश्य क्या है? CLF का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए SHG को तोड़ना, बी पंचायत चुनाव में मदद, सी HSG को मजबूत बनाना, डी निजी उद्योग का विकास। तो CLF का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, SHG को मजबूत बनाना, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में है, बैंक सखी किस प्रकार की सेवा देती है? बैंक सखी किस प्रकार की सेवा देती है? ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन शॉपिंग, बी स्कूल एडमिशन, सी बैंकिंग और डिजिटल सेवा, डी टूरिज्म बुकिंग। तो बैंक सखी किस प्रकार की सेवा देती है? तो 42 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग और डिजिटल सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका SHG में महिलाएं बचत कब करती हैं? ऑप्शन नंबर ए एक बार, बी मासिक, सी वार्षिक, डी कभी नहीं। तो SHG में महिलाएं बचत कब करती है? तो 43 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी मासिक। SHG महिलाएं बचत कब करती है? तो मासिक में करती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में है 44 में है, SHG का द्वारा दिया गया छोटा ऋण क्या कहलाता है? SHG का द्वारा दिया गया छोटा ऋण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर है बैंक लोन, बी माइक्रो क्रेडिट, सी उद्योग ऋण, डी किसान क्रेडिट। तो SHG का द्वारा दिया गया छोटा ऋण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 44 का बी। 44 का बी इसका सही हो जाएगा माइक्रो क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में है आपका, जीविका किस मॉडल को अपनाता है? NGO बेस्ड, बी सरकारी नियोजन, सी कम्युनिटी बेस्ड, डी एक्सपर्ट ओरिएंटेड। तो जीविका किस मॉडल को अपनाता है? तो 45 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटी बेस्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में है आपका, CLRC का पूरा नाम क्या है? CLRC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्लस्टर लेवल रिसोर्स सेंटर, बी सेंट्रल लोन रिजर्व सेल, सी कम्युनिटी लाइवलीहुड रूरल सेंटर, डी क्लस्टर लाइवलीहुड रेवेन्यू सेंटर। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 46 का? ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा क्लस्टर लेवल रिसोर्स सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में है आपका, SHGS को लोन कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ATM, बी CSC, सी ग्रामीण बैंक, डी स्टेट ट्री सर्वे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? SHGS को लोन कहाँ से मिलती है? तो 47 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण बैंक से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में है आपका, महिलाएं अपने उत्पाद कहाँ बेचती है? महिलाएं अपने उत्पाद कहाँ बेचती है? ऑप्शन नंबर ए मेले, बी हाट बाजार, सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डी उपरोक्त सभी। तो 48 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। महिलाएं अपने उत्पाद कहाँ बेचती है? तो उपरोक्त सभी जगह पे बेचती है, मेले, हाट बाजार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट क्या करता है, का कार्य क्या है? लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए महिलाओं का चयन करना, बी समूहों की समस्या ढूंढना, सी आर्थिक गतिविधियां मजबूत करना, डी सरकारी योजना का प्रचार। तो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का कार्य क्या है? तो 49 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आर्थिक गतिविधियां मजबूत करना। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में है आपका, गरीब परिवारों की पहचान कैसे होती है? गरीब परिवारों की पहचान कैसे होती है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा सर्वे, बी SECC डाटा और फाइल वेरिफिकेशन, सी आधार कार्ड, डी पंचायत नामकरण। तो 50 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SECC डाटा ऑफ और फाइल वेरिफिकेशन के कारण गरीब परिवारों की पहचान होती है। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त हुआ। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।